जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में जब असुरों और देवताओं के बीच में अमृत को लेकर युद्ध होने लगा था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने इस मोहिनी रूप से असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत का पान कराया था। यही कारण है कि यह व्रत सत्य, धर्म और मोह माया से मुक्ति का प्रतीक है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को रखा था, जिससे उन्हें समस्त बाधाओं से मुक्ति मिली और विजय की प्राप्ति हुई थी। वैशाख का महीना वैसे ही बहुत ही पवित्र होता है और इसी पवित्रता के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह व्रत व्यक्ति को आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का मार्ग दिखाता है और उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त भी करता है। इस एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आती है और वहीं गुरुवार को व्रत होने के कारण इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है। इस दिन व्रत रखना विशेष फल देने वाला माना गया है। विष्णु भक्त को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और फिर स्नान करें और उसके बाद साफ धुले हुए पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के सामने व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष एक जल से भरा हुआ कलश रखें। फिर चंदन, तुलसी, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं। पर एकादशी का व्रत रखें तो एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें। इसके अलावा आप विष्णु जी के अवतार की कथा सुन सकते हैं और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करके पूजा को संपन्न करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। दिन भर मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करते रहें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और रात के समय श्री हरि का कीर्तन करें और फिर दूसरे दिन द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर विष्णु भगवान, तुलसी माता और लक्ष्मी माता की विधिवत पूजा अर्चना करके सुपात्र ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं। यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से उसे विदा करें। इस तरह पूरे विधि विधान से अगर कोई मनुष्य एकादशी का व्रत करता है तो वह अपने समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। अब अपने सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। यहाँ धनपाल नाम का एक धनी वेश्य भी रहता था। वह धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु का परम भगत था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहता था। उस धनपाल के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। जिनमें सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम धृष्ट बुद्धि था। धृष्ट बुद्धि का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल ही उल्टा था। वह छोटी सी उम्र में ही बुरी संगति में पड़ गया था। वह जुआ खेलता, शराब पीता और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गया था।
उसने कभी भी अपने कुल के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। सारी परंपराओं को तोड़कर अपने पिता का धन बेकार के कामों में लगा देता और रात दिन व्यसनों में डूबा रहता था और परिवार की इज्जत को हर समय ठेस पहुंचाता था। उसकी हरकतों से तंग आकर धनपाल ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, तुम्हारा ऐसा करने से हमारी बदनामी होती है। हम अच्छे घर से हैं, अच्छे कुल से हैं, हमारे 7 पीढ़ी तक कोई दाग नहीं है और तुम्हारे ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों पर दाग लगता है। अतः तुम इस अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते को अपनाओ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पुत्र होकर मुझे निराश नहीं करोगे। इस तरह धनपाल ने अपने पुत्र को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही धन को बेकार के कामों में लगाता रहा, दिन रात व्यसनों में डूबा रहता। इससे धनपाल के हृदय को बड़ी ही ठेस पहुंची। धनपाल बहुत ही दुखी हुआ। दुखी हृदय से आखिरकार उसने परिवार और समाज की मर्यादा को बचाने के लिए अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। अब दृष्ट बुद्धि के पास ना धन था, ना सम्मान बाकी था। वह गांव-गांव भटकने लगता, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण उसे कोई भी आश्रय देने के लिए तैयार नहीं था। अब वह क्या करता? उसने धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया। तो एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने देखा कि वेश्या का पुत्र है, वह बहुत ही अच्छा आदमी है। अगर हम इसे पकड़कर राजा के सामने पेश करेंगे तो इससे उसकी बदनामी होगी। तो उन्होंने उसे सावधान करके छोड़ दिया कि आगे से फिर कभी ऐसी गलत हरकत मत करना। लेकिन दृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। वह वैसे ही चोरी करता रहा। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तब उसे राजा के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे कारागार में डाल दिया। फिर वह काफी समय तक कारागार में ही पड़ा रहकर दुखों को भोगता रहा। वहां से छूटने के बाद में राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। तो देश से निकल जाने के बाद में वह भूख, प्यास और अपमान से त्रस्त होकर एक जंगल में चला गया और एक बहेलिये की तरह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक बार वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी जंगल में उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और आश्रम में मोहिनी एकादशी की तैयारियां हो रही थी। ऋषि के शिष्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। तो दृष्ट बुद्धि बुरी तरह से थक चुका था और जैसे तैसे चलकर आश्रम पर पहुंचा और वहां जाकर शरण मांगी। तो कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से क्यों भटक रहे हो? तो कौंडिन्य ऋषि के पूछने पर दृष्ट बुद्धि ने अपनी दुख भरी दास्तान उन्हें सुनाई और उसने पापों से मुक्ति और अपने जीवन को सुधारने का उपाय पूछा। कहा कि हे ऋषिवर, कि अब मैं अधर्म के रास्ते पर चलकर थक चुका हूँ, अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, पापों से मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। तो उसकी हालत देखकर कौंडिन्य ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि यह बड़े से बड़े पापी को भी मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। इस तरह बताकर कौंडिन्य ऋषि ने दृष्ट बुद्धि को एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए व्रत की सारी विधि समझाई। तो दृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बात मान ली और पूरे मन से मोहिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। दूसरे दिन एकादशी का व्रत था तो उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और उसी आश्रम में कौंडिन्य ऋषि के शिष्यों के साथ मिलकर पूजा में भी हिस्सा लिया और पूरा दिन भूखा रहकर व्रत रखा। पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूरा किया। तो मोहिनी एकादशी व्रत को करने से उसके सारे पाप धुल गए, उसका मन शुद्ध हो गया और उसे अपनी गलतियों पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा।
भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से उसकी बुद्धि और उसका जीवन बदल गया। वह एक धर्मी, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति बन गया। समाज में खोया हुआ मान सम्मान और इज्जत उसे वापस मिल गया। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही खुश हुए और सम्मान पूर्वक अपने पुत्र को अपने घर बुला लिया। फिर एक अच्छे घर में उसका विवाह तय हो गया। विवाह होने के बाद में वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इस प्रकार जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी के व्रत को करता है और इस दिन दृष्ट बुद्धि की कथा को सुनता है या सुनाता है, वह जीवन में सुख, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। उसे अपने जीवन में कभी भी कोई चीज का अभाव नहीं रहता। समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो ये थी मोहिनी एकादशी व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर सभी श्रोताओं को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और आपकी अपनी प्रिय मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। श्री हरि का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।